नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए जे टेट और सी टेट की परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पर मैं डिस्कस करती हूँ। तो आइए, आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा। शोध कार्य प्रणाली का अंतिम स्तर है। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान भी दीजिए। ऑप्शन सुनिए। ए है मूल्यांकन, बी है निष्कर्ष, सी है अंतरण और डी है तुलना। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ। बी सही है, निष्कर्ष। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ऐतिहासिक अनुसंधान प्रवृत्ति में सामान्यतः कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है? ऑप्शन सुनिएगा। ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। चलिए, इस प्रश्न का भी उत्तर मैं बता रही हूँ। सी सही है, 6। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ऐतिहासिक अनुसंधान प्रवृत्ति में प्राकल्पना का संबंध किस सोपान से है? ऑप्शन सुनिएगा। ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। इस प्रश्न का भी उत्तर मैं बता रही हूँ। बी ऑप्शन सही है, द्वितीय। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ऐतिहासिक अनुसंधान प्रवृत्ति के पंचम सोपान का संबंध है। ऑप्शन सुनिएगा। ए है प्राकल्पना निर्माण, बी है प्रकल्पना समाधान, सी है सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग और डी है निष्कर्षों का प्रतिपादन। ध्यान दीजिएगा आप लोग। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पर मैं डिस्कस करती हूँ और सभी प्रश्न आए हुए हैं और इसी में से आप लोग के आएंगे भी। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ। सी ऑप्शन सही है, सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ऐतिहासिक अनुसंधान प्रवृत्ति के चतुर्थ सोपान का संबंध है। ऑप्शन सुनिएगा। ये है प्रकल्पना की प्रदत्तों का संकलन, बी है प्रकल्पना निर्माण की प्रक्रिया, सी है प्रकल्पना समाधान की प्राप्ति और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ। ये सही है, प्रकल्पना की प्रदत्तों का संकलन। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ऐतिहासिक अनुसंधान में आंकड़ों की प्राप्ति की जाती है। ऑप्शन सुनिएगा। ए है गणितीय प्रविधियों द्वारा, बी है ज्यामितीय प्रविधियों द्वारा, सी है सांख्यिकीय प्रविधियों द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ। सी सही है, सांख्यिकी प्रविधियों द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इतिहास लेखन में लागफ का संबंध है। ऑप्शन सुनिएगा। ए है अनालवादी इतिहास लेखन से, बी है सबाल्टर्न इतिहास लेखन से, सी है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन से और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रही हूँ और इस प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ। ये सही है, अनालवादी इतिहासकार लेखन से। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किसे नौसिखिया इतिहासकार के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सुनिएगा। ए है फिलिप रोज, बी है जॉक लागफ, सी है मार्क ब्लॉक और डी है पीटर तैसले। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ। ये सही है, फिलिप रोज। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मर्चेंट टाइम एंड चेंजेज टाइम इन द मिडिल एजेज नामक प्रसिद्ध लेख का संबंध है। ऑप्शन सुनिएगा। लुसिया ब्राउ से, बी ऑप्शन है रिचर्ड वाल से, सी ऑप्शन है जॉक लागॉफ से और डी ऑप्शन में है फिलिप एरिस से। इस प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ। सी ऑप्शन सही है, जॉक लागॉफ से। इस पर लास्ट प्रश्न मैं बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मार्क्सवादी हिस्टोरियन ग्रुप की स्थापना में सहयोग दिया। कौन दिया उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए, ए ऑप्शन में है फूको, बी ऑप्शन में है ईपी थॉमसन,
सी ऑप्शन में है मैक्स मुलर और डी ऑप्शन में है विलियम जोन्स। चलिए लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का मैं उत्तर बता दे रही हूँ। बी ऑप्शन सही है, ईपी थॉमसन। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा।